जो बात करने जा रहे हैं वो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। दिस इज़ फाउंड, ये एक्चुअली में एक बैक्टीरिया में पाया जाता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये एक सॉइल बैक्टीरियम है, अंडरलाइन होगा, दिस इज़ ए सॉइल बैक्टीरियम, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया अपने अंदर ये टीआई प्लाज्मिड को कैरी करता है। सपोज ये दिस सॉइल बैक्टीरिया है, इसका जो ये अपना डीएनए हो गया उसका, इसके अंदर ये एक प्लाज्मिड रहता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ओके। और ये बैक्टीरिया डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। सपोज ये एक डाइकोट प्लांट है, इसको ये इन्फेक्ट सॉइल से इन्फेक्ट करेगा जब, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका गॉल फॉर्मेशन, यहाँ मैंने स्वेलिंग हो जाएगा, इस टाइप का ट्यूमर टाइप का बन जाता है, इसको बोलते हैं गॉल, ठीक है। तो गॉल फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर तो हम लोग उसको बाद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजुअली ये प्लाज्मिड है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। क्यों? अब ये जो वेक्टर प्लाज्मिड है, इसका जो अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें एक डीएनए का एक सेगमेंट है, बहुत बड़ा वेक्टर है ये, प्लाज्मिड है, अबाउट 200 किलो बेस का प्लाज्मिड है। और इसमें एक सेगमेंट मिलता है जिसका नाम है टीडीएनए, ये वाला पोर्शन मान के चलो, ठीक है, ये टीडीएनए है। टीडीएनए यहाँ से कट के टीडीएनए नाम टीडीएनए इसलिए यही ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र होकर के प्लांट का सेल में चला जाता है। मतलब ये कि सपोज यहाँ पर प्लांट सेल है, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है, तो प्लांट सेल में ये टीडीएनए चला जाएगा और जाकर के इसका न्यूक्लियस में इसका जो क्रोमोसोम है वहाँ जाके टीडीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पर घुस जाएगा उसमें। और इस टीडीएनए के अंदर दो हार्मोन वाला जीन है, एक ऑक्सिन हार्मोन का जीन है। सपोज यहाँ पर एक जीन है जो कि ऑक्सिन हार्मोन बनाता है, उस जीन को हम लोग बोलते हैं IAAM, और IAAH, ठीक है। और एक जीन है जो कि साइटोकाइनिन हार्मोन बनाता है, से ये वाला, यहाँ पर ये साइटोकाइनिन हार्मोन बनाने वाला जीन है, जिसको हम लोग IPTZ से डेजिग्नेट करते हैं। और साथ में और भी कुछ जीन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर और एक जीन यहाँ पर मिलेगा, ये ओपाइन जीन्स बोलते हैं इसको, यहाँ पर ओपाइन बोल करके कुछ एमाइनो एसिड्स बनाने वाला जीन है। यहाँ से जो प्रोटीन बनता है उससे उसका हाइड्रोलाइसिस होने पर जो एमाइनो एसिड बनते हैं उसको खा के बैक्टीरिया जिंदा रहता है, ये वाला बैक्टीरिया, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। उसको ये ओपाइन जीन का जो प्रोडक्ट चाहिए, दोज आर सम एमाइनो एसिड्स। अच्छा, इसके अलावा इस प्लाज्मिड इस वेक्टर में, इस डीएनए में और एक सेगमेंट है, इसको बोलते हैं वीर रीजन। ये वीर रीजन के चलते, वीर मतलब विरुलेंस, ये वीर रीजन के चलते ये टीडीएनए इधर ट्रांसफ़र होता है, माने विरुलेंस ही शो करता है। और यहाँ पर है तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये टीडीएनए जो एलिमेंट है ये करीब करीब 23 किलो बेस साइज़ का है, और इट इज़ सराउंडेड बाय 2 स्पेशल सीक्वेंसेस। इधर में रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर, और राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं राइट बॉर्डर। दोनों ही 25 बेस पेयर का सेगमेंट है जो सराउंड करता है ये टीडीएनए को। अब होता ये है कि टीडीएनए इधर ट्रांसफ़र होने से
जिस प्लांट सेल में ये ट्रांसफ़र हुआ उसमें 2 जीन ट्रांसफ़र हो गया, ऑक्सिन वाला और साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन, है ना, ये भी ट्रांसफ़र हो गया। साथ में वो ओपाइन वाला जीन भी ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है ना। ये पूरा टीडीएनए ट्रांसफ़र सपोज हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर टीडीएनए है तो टीडीएनए में ये तीनों टाइप का जो जीन है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ओपाइन है। एक्चुअली बैक्टीरिया ओपाइन जीन को ट्रांसफ़र करना चाहता है, क्योंकि ओपाइन जीन का जो प्रोमोटर है, सपोज दिस इज द ओपाइन जीन, इसका जो प्रोमोटर है ना, ये प्रोमोटर यूकैरियोटिक प्रोमोटर है। इसका एक्सप्रेशन तभी होगा जब ये यूकैरियोटिक सिस्टम में जाएगा। इसलिए बैक्टीरिया टाइम रहते अपना जो टीडीएनए को इधर ट्रांसफ़र कर देता है प्लांट सेल में, सो दैट द प्लांट कैन एक्सप्रेस दिस ओपाइन। यहाँ से जो जीन एक्सप्रेशन होगा, ये ओपाइन जीन है, ये कुछ अमाइनो एसिड्स बनाते हैं यहाँ से। इसको कंज्यूम करके बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इसका प्रोमोटर बैक्टीरिया में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, वो प्लांट में ही एक्सप्रेस होगा, तो वो टीडीएनए को इसलिए ट्रांसफ़र करता है कि ओपाइन जीन का एक्सप्रेशन हो सके। लेकिन साथ ही साथ वो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जीन को भी ट्रांसफ़र करता है। वो भी एक इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है, क्योंकि अगर एक सेल में ट्रांसफ़र करेगा, अगर बहुत सारा बैक्टीरिया है मान लेते हैं, और दे ट्रांसफ़र द टीडीएनए टू मैनी प्लांट सेल्स, अगर ये फाइटोहार्मोन जीन नहीं होता तो क्या होता है कि वो जितने सारे सेल्स में टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है उतना ही सारा सेल्स ओपाइंस प्रोड्यूस कर पाता। मगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन को कैरी करने का मकसद ये है कि वहाँ पर जब ये सेल डिवाइड करेगा, ऑटोमेटिकली ये टीडीएनए भी डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जितने सारे डॉटर सेल्स बनेंगे उस सब में वो टीडीएनए रहेगा, सब में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और ओपाइन जीन्स भी रहेंगे, और वो फिर हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन है, सेल का ग्रोथ में हेल्प करता है, और साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो सेल ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड कर जाएगा, फिर सेल ग्रोथ होगा, फिर सेल डिवाइड। तो ट्यूमर लाइक ग्रोथ जो होता है, गॉल फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन होता है। ये नेचुरली है। सो इसको जेनेटिकली इसको बोल सकते हैं कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इस बैक्टीरिया को हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब साइंटिस्ट लोग जो देखें, सोचें कि अरे ये तो अच्छा है, अगर हम टीडीएनए के जगह अपना जो डिज़ायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको अगर हम डाल दें तो क्या होगा? वो भी तो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो यही उन्होंने किया। वो जो हार्मोन वाला सेगमेंट है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे ओपाइन वाला नहीं, हार्मोन वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पर हम लोग अपना डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये एक टूल बन गया, इसी को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग और टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स। जो अब सपोज सिलेबस में जितना है उस हिसाब से एक तो क्वेश्चन ये है कि टीआई प्लाज्मिड वेक्टर का डिज़ाइन क्या है, उसका कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, मैप क्या है। तो मैप में आप लोगों को ये तो बताना पड़ेगा कि देयर इज़ अ टीडीएनए एलिमेंट विच इज़ 23 kb लॉन्ग। इट कंटेन्स 3 different types of genes, 2 for auxin hormone and 1 for cytokinin hormone, and there is a gene for opine which synthesizes special type of amino acids required for the nutrition of the bacteria. And this TDN element is surrounded by left border and right border. Both of them are 25 base pair segments which are actually required at the time of TDNA transfer, because there are some proteins which come and bind with this left border and right border element and introduce endonucleolytic cleavage, and via a replicative process they transfer the tDNA from the plasmid or the bacterium to the plant cell. Okay,
एंड देन द TDNA गेट्स इंटीग्रेटेड। तो ये TDNA का डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड देन वीर रीजन, जो वीर रीजन, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द TDNA बिकॉज देर आर मैनी जीन्स ओवर हियर। यहाँ पर असल में TI प्लाज्मिड का भी 2 टाइप है, इसका भी 2 टाइप है। एक तो को बोलते हैं ऑक्टोपाइन बेस्ड TDNA, ऑक्टोपाइन बेस्ड TI प्लाज्मिड, और एक है नोपालाइन TI प्लाज्मिड्स। दोनों ही ओपाइन है, ऑक्टापाइन एंड नोपालाइन बोथ आर द टाइप्स ऑफ ओपाइन्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ TI प्लाज्मिड, 2 वेरिएंट्स ऑफ दैट। नोपालाइन TI प्लाज्मिड जो है उसमें जो विर रीजन रहता है वो 6 डिफरेंट जीन्स, इसमें रहता है 6 डिफरेंट जीन्स फॉर विर रीजन। नोपालाइन वाला में 6 वीर जीन्स और इसमें 8 वीर जीन्स रहते हैं। क्या क्या वीर जीन्स रहते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H। अब इसका सीक्वेंस लेकिन ऐसे नहीं रहता है, सीक्वेंस थोड़ा उल्टा पुल्टा रहता है। जो ऑक्टापाइन में ये 8 जीन्स रहते हैं, नोपालाइन में ये F और H जीन एब्सेंट रहता है। ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, सपोज ये नोपालाइन है, यहाँ पर 6 जीन्स फॉर विरुलेंस मौजूद है। उसको हम लोग देखेंगे। तुम लोग का है ये भी है कि ये मैप तो बनाओ, मैप के साथ साथ में आप मैकेनिज़्म ऑफ TDNA ट्रांसफ़र भी दिखाओ, वो भी एक पार्ट है TI प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ TDNA ट्रांसफर, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दिस वीर जीन्स which assist in the transfer of TDNA to the host cell। अगर हम उसके बारे में जाएं डिस्क्रिप्शन में कि हाउ TDNA इज़ ट्रांसफर्ड, तो हमको एक बार और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा इधर में कि पहले क्या होता है। पहले सपोज एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल का सेल वाला है, ओके, उसका सेल मेम्ब्रेन है, फिर है ना, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, न्यूक्लियस है, सपोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और इधर में क्रोमोसोम ये सब है। इसमें कुछ इंजरी होता है, ये कहाँ, ये सपोज ये स्टेम का जो एकदम सॉइल से जस्ट एबव, जहाँ पर रूट ऐसे ये वाला एरिया, यहाँ पर कोई इंजरी हुआ तो वो क्या करेगा, बाहर में वो कुछ केमिकल्स यानी कि बेसिकली फेनोलिक्स रिलीज़ करता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फेनोलिक है जिसका नाम है एसीटोसिरिंगोन। ये वाला, ये फेनोलिक्स, ये बैक्टीरिया का, ये एक्चुअली सेंसर का काम करता है। और साइड में आसपास जो बैक्टीरिया है, जो सपोज ये एग्रोबैक्टीरियम ग्रो कर रहे हैं, ये यहाँ पर अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और सपोज यहाँ पर हम बड़ा करके बनाते हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम का पार्ट है, ठीक है ना, पूरा नहीं, दिखाने के लिए बना रहे हैं कि कैसे वो एक्ट करता है। हम यहाँ पर एसीटोसिरिंगोन का कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये बाहर रहेगा, सेल के अंदर नहीं, ये बाहर रहेगा। तो एसीटोसिरिंगोन बाहर में रिलीज़ हुआ है, ओके, ये फेनोलिक्स है, मैंने उसमें फेनोल ग्रुप भी रहेगा एक तो, है ना, OH, उसके साथ और भी कुछ रह सकते हैं, जैसे कुछ इमिडाजोल ग्रुप, ऐसे कुछ रह सकता है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के सरफेस पर रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर, इसका नाम है, ये A जीन प्रोडक्ट है, विरुलेंस वीर रीजन का। हम यहाँ प्लाज्मिड को बनाते हैं, ये है TDNA,
सॉरी टी आई प्लाज्मिड। अब बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हो गया ये वाला, ओके। अब टी आई प्लाज्मिड का ये वाला पार्ट हो गया टी डी एन ए वाला पार्ट, ओके। यहाँ पर हो गया लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, एल बी आर बी, ओके। और ये है सॉरी भीर रीजन। भीर रीजन का जो सेगमेंट्स है वो है ए बी जी सी डी और ई जीन्स, 6 जीन है। अब ए जीन प्रोडक्ट वो यहाँ पर आके मेम्ब्रेन पर है, वो दिस इज़ अ रिसेप्टर, वो रिसेप्टर है जो कि ये एसिटोसिरिंगोन टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो आके इसके साथ बाइंड करेगा। जैसे इसके साथ बाइंड करेगा वो नीचे में ये जो जी जीन प्रोडक्ट, जी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मौजूद है, ओके। जी जीन प्रोडक्ट आकर के वो यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाएगा, वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा एसिटोसिरिंगोन ए के साथ में, तो ये जी जीन प्रोडक्ट जो है वो दैट विल बिकम एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म होता है, और वो जाकर के जो नीचे का डाउनस्ट्रीम जीन्स हैं इनको एक्टिवेट कर देगा, इनको बोलेगा तुम उसका सिंथेसिस को स्विच ऑन कर देगा। तो फिर यहाँ से डी जीन प्रोडक्ट बनेगा, डी जीन प्रोडक्ट जाकर के लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पे बैठ जाएगा, ये डी है। और सी जीन प्रोडक्ट भी जाकर के यहाँ पर इसके साथ में डी के साथ में एसोसिएट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और ई का प्रोडक्ट जो है, ई का प्रोडक्ट यहाँ वेट कर रहा है, वो भी बन गया है, ई का प्रोडक्ट यहाँ वेट कर रहा है, ओके। तब सब हो गया। बी का प्रोडक्ट क्या है? बी का जो प्रोडक्ट है, ये बी जीन का प्रोडक्ट जो है वो सेल के बाहर चला जाता है, ये सेल के यहाँ पर आकर के वो मेम्ब्रेन में पोर बनाता है, दोनों प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल को क्रॉस करता हुआ एक ब्रिज बनाता है, ठीक है। मैंने बीच में ये पोरस होगा एक्चुअली में, मतलब यहाँ पर तुम्हारा ये एरिया वहाँ से एक पोर बनाता है अंदर से, अंडरस्टैंड। ये है बी जीन प्रोडक्ट, ओके। तो सारा का सारा ए बी सी डी ई जी सबका एक्सप्रेशन हो गया। अब ये कैसे काम कर रहा है? ए जीन प्रोडक्ट पर विच इज़ ए रिसेप्टर, जिस पर आकर के एसिटोसिरिंगोन बाइंड किया, सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू जी प्रोटीन जो है वो फॉस्फोराइलेट होकर के डाउनस्ट्रीम एज ए सेकेंड मैसेंजर जाकर के वो सी डी ई जीन को स्विच ऑन किया और उसका एक्सप्रेशन को स्विच ऑन किया। डी जीन प्रोडक्ट जो है दैट इज़ एन एंडोन्यूक्लियस, ये एक एंडोन्यूक्लियस है। और सी के प्रेजेंस में वो यहाँ पर एक कट इंट्रोड्यूस करता है टीडीएनए में। इट इंट्रोड्यूसेस ए कट, कौन से रीजन में? सपोज ये ओ वाला पार्ट है, टीडीएनए का पार्ट है, ये टीडीएनए का पोर्शन है, ये लेफ्ट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर। यहाँ पर डी बैठा हुआ है और सी के साथ में बैठा हुआ है, यहाँ पर भी डी है। यहाँ पर एक कट इंट्रोड्यूस होता है इस जगह पे, ओके। नहीं, ये डी प्रोटीन में कुछ नहीं होगा, वो डीएनए में कट इंट्रोड्यूस होता है। और ये सपोज ये 5 प्राइम एंड है और फिर वो झूल जाता है, वो हैंग कर जाएगा, वो डिसोसिएट ऐसे करके धीरे धीरे ये डी नेचर हो करके ऐसे हैंग कर जाएगा। यहाँ पर है वो डीएनए तुम्हारा डी प्रोटीन बैठा हुआ है, सी प्रोटीन बैठा हुआ है यहाँ पर, अच्छा। यहाँ पर भी तुम्हारा डी प्रोटीन, सॉरी ये लेफ्ट बॉर्डर है, बैठा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो रिमेनिंग जो 3 प्राइम एंड है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा और नया डीएनए बन जाएगा। टीडीएनए यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंड कट के निकला वो वहाँ नया फिर से गैप फिलअप हो जाएगा, तो टीडीएनए जैसा था वैसा ही रह जाएगा। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है फाइनली,
जो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है फाइनली, ये तो टीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो सपोज अब इस डायग्राम पर आते हैं, तो यानी यहाँ से हमको सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए मिला। कौन सा था, ये था क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए मिला। ओके, इसके साथ में ये जो प्रोटीन है, जो ई प्रोटीन है, ई जाके कोटेड हो जाएगा, ई उसको कोट कर लेगा, यानी ई विल कोट दिस टीडीएनए, और इसको गार्ड करते हुए, एस्कॉर्ट करते हुए वो ले आएगा, इधर पार कर देगा, गेट पार कर देगा, इधर लेके चला आएगा। अब यहाँ पर आ गया है तुम्हारा टीडीएनए, छोड़ दिया, और यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है ई प्रोटीन्स, ठीक है। बाद में ये एंटर करेगा, ई प्रोटीन यहाँ रिलीज हो जाएंगे, और दूसरा प्रोटीन जो कि रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अल्टीमेटली ये जो टीडीएनए है उसको कहीं पर डीएनए के अंदर क्रोमोसोम का कोई पोर्शन में उसको इंटीग्रेट कर देगा, इम्प्लांट कर देगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, टीडीएनए ट्रांसफर इन एग्रोबैक्टीरियम इन द होस्ट सेल, डाइकॉट सेल, प्लांट सेल, ठीक है ना। ये था मैकेनिज्म ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर, ठीक है। और कैसे जो विरुलेंस रिलेटेड जो जीन्स है उनका एक्सप्रेशन कैसे कैसे होता है, और कैसे ये टोटली वर्क करता है, ऐसे। अब आप देखो कि अगर हम टीडीएनए के जगह पर दूसरा कोई जीन भी डाल देंगे तो वो भी इस तरह ट्रांसफ़र हो जाएगा और अपना एक्सप्रेशन शुरू करेगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसको साइंटिस्ट लोगों ने नेचर से लेकर के आर्टिफिशियल, मतलब कि प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया, और वेक्टर्स डिज़ाइन किए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसमें वेक्टर्स में क्या किया कि जो टीडीएनए का टीआई प्लाज्मिड में, टीआई प्लाज्मिड का जो हार्मोन वाला सेगमेंट है, हार्मोन वाला सेगमेंट को डिलीट कर दिया, ठीक है। इसमें रहा सिर्फ ओपाइन वाला, और इसमें तुमको कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जैसे NPT2, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट मार्कर, ये सब डाल दिया। लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर रहेगा, साथ में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी इसी के अंदर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी डाल दिया, जैसे कि होता है अदर वेक्टर्स में। सपोज ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट डाल दिया, मतलब क्या, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट्स डाल दिया, और वीर रीजन रहेगा। वीर रीजन में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी रहेगा, ठीक है। अब इसको इस तरह का वेक्टर, मतलब जिसमें टीआई प्लाज्मिड वेक्टर विदाउट द फाइटोहार्मोन जीन्स लाइक द IAAM, IAAH, IPTZ, without these segments, the vector is called disarmed vector. अब इसका भी दो वर्जन डिज़ाइन किया गया। वन, एक को बोलते हैं इस एक को बोलते हैं को इंटीग्रेट वेक्टर। को इंटीग्रेट वेक्टर में ये जो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर है, को इंटीग्रेट वेक्टर में एक्चुअली में जो वीर रीजन है वो उसके साथ ही रहेगा। ये जो वीर रीजन है, को इंटीग्रेट वेक्टर, इनफैक्ट यही वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, दिस इज द को इंटीग्रेट वेक्टर। ओके, अब क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो और ये जो वीर रीजन है, वीर रीजन
ये एक ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है, इसको दिस इज ए ट्रांस एक्टिंग फैक्टर मीन्स क्या, वी कैन प्रोवाइड दिस इन ए डिफरेंट प्लाज्मिड। तो और एक वेक्टर बनाया गया जिसका नाम रखा गया बाइनरी वेक्टर, जिसमें इनफैक्ट दो प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्लाज्मिड में रहेगा वीर रीजन, इसमें रहेगा वीर रीजन, इसमें और कुछ नहीं रहेगा, वीर रीजन रहेगा। और दूसरा प्लाज्मिड में रहेगा जो उसके साथ ही दिया जाएगा, उसमें रहेगा TDNA एलिमेंट। तो क्या होगा, प्लाज्मिड का साइज छोटा हो गया, ये TDNA एलिमेंट रहेगा। इधर लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर हमारा नियोमाइसिन जीन, MCS रीजन, सारा का सारा NPT ओपाइन जीन, ये सब रहेगा। तो ये TDNA एलिमेंट वाला हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं बाइनरी वेक्टर। अब देखो ये जो वेक्टर है इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सपोज यहाँ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और इधर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये ओरी है, ये भी ओरी है। ये वाला ओरी अगर ई कोलाई के लिए है तो ये वाला ओरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एग्रोबैक्टीरियम के लिए है। मतलब कि ये जो प्लाज्मिड है इट कैन सर्वाइव बोथ इन ई कोलाई एज वेल एज इन एग्रोबैक्टीरियम। इस तरह का जो प्लाज्मिड होता है उसको क्या बोलते हैं, शटल vector. Vectors having two different origin of replications so that they can survive or they can be kept within two different host cells. YAC वेक्टर भी एक किस्म का शटल वेक्टर है। YAC वेक्टर में भी ईस्ट का ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सिस्टम रेप्लिकेशन है, और ओरी सी जीन भी है जो कि ई कोलाई में सर्वाइव करता है, तो वो भी एक शटल वेक्टर है। तो यूजिंग एनी ऑफ दिस वेक्टर्स, आप जब ये यूज़ करोगे तो दोनों को एक साथ देना पड़ेगा, बाइनरी वेक्टर और को इंटीग्रेट वेक्टर एक ही वेक्टर से काम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या जाता है कि आपको पहले सपोज हम को इंटीग्रेट वेक्टर यूज़ करके बता रहे हैं कि इसमें आपने जीन को, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को TDNA के अंदर यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर आपने TDNA के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, इधर में ओपाइन जीन और अदर जीन्स जो है वो भी है, ठीक है ना, मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ओपाइन जीन है। और उसके बाद राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर, और इधर में वीर रीजन। अगर बाइनरी वेक्टर है तो इन्हें सेपरेट वेक्टर, और को इंटीग्रेट है तो एक साथ में, ठीक है। ये करके आपने इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में डाल दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब दिस बैक्टीरियम इज नोन टू इन्फेक्ट डाइकोट प्लांट्स। मोनोकॉट में भी कर सकते हैं हम लोग, मोनोकॉट में नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन मोनोकॉट में आप अगर साथ में एसिटोसिरिंगोन जैसा केमिकल्स अगर मिला दें तो आप इसमें भी होता है। इसमें राइस में बहुत ज़्यादा ये इस किस्म का जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये मेथड है, इसको बोलते हैं लीफ डिस्क मेथड। ऑफ जीन ट्रांसफ़र, ठीक है ना, लीफ डिस्क मेथड, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या करना है, पेट्री डिश में, पेट्री डिश है, इसमें प्लांट का जो जिस प्लांट में हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें उससे लीव्स लेकर के उसका डिस्क बना करके छोटा छोटा गोल गोल कटिंग्स, ठीक है ना, काट करके ऐसे ऐसे करके फैला देना है। मीडियम में क्या है, यहाँ पर मीडियम में MS मीडिया, MS अगर मीडिया दिया हुआ है,
और इसमें आपने बैक्टीरिया का भी आप यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम जिसमें ये क्लोनिंग किया था उसको भी यहाँ पर प्लेट कर दिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया को भी प्लेट कर दिया है। अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो जो सपोज यहाँ पर आपका पीला पीला ये जो बैक्टीरिया है सराउंड किए हुए है लीफ डिस्क के चारों तरफ है ना, ये ईच ऑफ द लीफ डिस्क दे आर सराउंडेड बाय बैक्टीरिया। और वहाँ पर डेफिनेटली लीफ डिस्क जो है वो एक कटिंग है तो इट विल डेफिनेटली रिलीज एसिटोसिरिंगोन और अदर फेनोलिक्स, सो द बैक्टीरियल रिसेप्टर विल अटैच टू दैट ligand and the expression of Vir genes will start, and that will cause the transfer of this entire segment, यहाँ से लेके यहाँ तक वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लीफ का जो लीफ डिस्क का साइड में जो सेल्स है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी किसी एक सेल में ये सेल में ट्रांसफ़र हो गया, ये सेल में ट्रांसफ़र हो गया, TDNA ट्रांसफ़र हो गया, TDNA का वो पार्ट ट्रांसफ़र हो गया, तो उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। और हम मीडियम में अगर हम इसमें कैनामाइसिन दे दें और अदर एम्पिसिलिन वगैरह दिया हुआ है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देगा, ये बैक्टीरिया को बाद में मार देगा, बैक्टीरिया विल बी रिमूव्ड। कैनामाइसिन देने से जिसमें जीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मतलब कि नॉन रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स विल डाई, तो इसमें जो बच जाएगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पर जो कलर चेंज हो जा रहा है, कौन सा कलर यूज़ किया तो हमको भूल भी गया। ओके, तो इसमें जो सपोज ये लिप डिस्क है, लिप डिस्क में कुछ सेल्स जो है ना ऐसे ऐसे ग्रो करना शुरू कर देगा, साइड से ज़्यादातर सेल मर जाएंगे, कुछ यहाँ प्लांटलेट्स, छोटा प्लांटलेट्स निकलना शुरू हो जाएगा। लिप डिस्क के चारों तरफ से प्लांटलेट्स निकलना शुरू हो जाएगा। और इसमें हम बाहर से क्या करेंगे, प्लांटलेट्स को रूटिंग और शूटिंग दोनों के लिए, रूट निकालने के लिए और शूट निकालने के लिए ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का इस्तेमाल होगा। ऑक्सिन रूट को इंड्यूस करता है, साइटोकाइनिन शूट इंड्यूसिंग हार्मोन है। तो हम इसका रेशियो को कंट्रोल करेंगे मीडियम में, सो दैट रूट और शूट यहाँ से बाहर निकल आए, और इसके बाद फिर हम इसको माइक्रो प्रोपागेशन करके, हार्डनिंग करके, ठीक है ना, उसके बाद हार्डनिंग वगैरह वाला स्टेप आएगा और फाइनली यू गॉट द ट्रांसजेनिक प्लांट। सो दिस इज हाउ TI plasmid is used to generate transgenic plants, to do genetic engineering in plants, ठीक है। तो जितना सारा, जैसे कि आप अभी हम लोग बाद में बात करेंगे प्लांट्स में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, या फिर गोल्डन राइस ऑल्सो, ये सब जनरेट हुआ है भाया दिस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, लीफ डिस्क मेथड, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। TI प्लाज्मिड बेस्ड जो वेक्टर है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हमने देखा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो। सबको समझ में आया? हाँ सर एक बार रीडिंग करना होगा तो आपको पता चलेगा। कुछ रीडिंग दो। ये एक पूरी सवाल, यहाँ से तुमको 3-4 सवाल बनेगा। पहला तो छोटा सवाल TI प्लाज्मिड क्या है, वो सब तो है ही। तो TI प्लाज्मिड का मैप वाला जो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन दे तो TI प्लाज्मिड का मैप बनाइए। उसमें उसका जो डिफरेंट जीन्स है उसका क्या क्या I मीन उसका खाली मैप ही बनाना है और लेवलिंग कर देना है और साइज़ वाइज बता देना है, इतना है।
अब शुरू का कुछ बात तो इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ेगा कि दीज आर द प्लाज्मिड्स फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम सॉइल बैक्टीरियम विच कॉजेज गॉल फॉर्मेशन इन डाइकॉट्स। उसके बाद तुम्हारा आएगा कि मैकेनिज़्म, अगर ये नहीं आए तो ये आ सकता है कि मैकेनिज़्म ऑफ जीन टी-DNA ट्रांसफ़र, हाउ virulence vir region is responsible for, or different genes of the vir region they cause t-DNA transfer into the host cell, plant cell. Describe the mechanism. ये लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और बाद में फिर ये तुम्हारा कोइंटीग्रेट टीआई प्लाज्मिड का क्या टाइप्स क्या क्या है, कोइंटीग्रेट एंड बाइनरी वेक्टर्स किसको बोलते हैं, और ऐसा क्यों किया गया कि एक बाइनरी वेक्टर डिज़ाइन करना पड़ा, बिकॉज ऑफ द साइज़ ऑफ द विर रीजन के साथ जो टी-DNA के साथ अगर वेक्टर है तो 200 किलो बेस साइज़ है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो इसलिए अगर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो लार्ज साइज़ इंसर्ट को हम क्लोन कर सकेंगे, और दोनों को मिला के हम एक साथ एग्रोबैक्टीरियम में डाल देंगे। विर रीजन से जो प्रोटीन्स, वो तो एक्चुअली डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स बनाता है, सो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, जैसे कि लैक ऑपेरॉन में हमने बताया था कि जो लैक आई जीन इज़ ए ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, लेकिन लैक प्रोमोटर एंड ऑपरेटर आर नॉट ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, दे आर सिस एक्टिंग फैक्टर्स, वो बाइंडिंग साइट्स है। और लैक आई जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जो किसी भी जीन से हम उसमें डिलीवर कर सकते हैं, किसी दूसरा प्लाज्मिड से। उसी तरह विर रीजन का भी जो जीन्स है उसको हम दूसरे प्लाज्मिड के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो जाकर जहाँ उसको बाइंड करना है करेगा, ठीक है ना। विर रीजन पर आकर कुछ नहीं बाइंड करता, विर रीजन ट्रांसक्राइब करके प्रोटीन, फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन्स जाकर के टी-DNA को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसको हम उसी DNA में रखें या अलग DNA में रखें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये वाला पार्ट भी आ सकता है। फिर लास्ट में आ सकता है कि अच्छा लीफ डिस्क मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, ये भी आ सकता है। और ये इनफैक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र बोल के एक टॉपिक है, उसमें भी इसको डिस्कस करना पड़ेगा। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, लाइपोफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन मेथड जो सब बताया था, माइक्रो इंजेक्शन प्रोबेबली अभी नहीं हुआ, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि आप जब क्लोनिंग कर लेते हो तो उस DNA को, रिकॉम्बिनेंट DNA को सेल में ट्रांसफ़र करते हो, उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो जो केमिकल मेथड फॉलो करते हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड वाला, या एक मेथड है हैनाहन मेथड बोलते हैं, उसमें भी कुछ बाइवेलेंट कैटायंस यूज़ होता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और एक मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक देने से बैक्टीरियल सेल पोरस हो जाता है, बैक्टीरियल सेल हो या प्रोटोजोआ में भी होता है, प्रोटोप्लास्ट भी यूज़ कर सकते हो प्लांट सेल का, टू इलेक्ट्रोपोरेट। इलेक्ट्रोपोरेशन में बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, तो बाहर का जो मटेरियल, बाहर में जो सब्सटेंस पड़ा है, सपोज DNA है, तो DNA को वो अंदर ले लेगा, ठीक है। बहुत सारा सेल मर जाएंगे, लेकिन हमको देखना होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा कि 50% डेथ कितना कैपेसिटेंस और वोल्टेज में होता है, तो ये एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। फिर एक है लाइपोसोम के थ्रू जीन ट्रांसफ़र, उसको लाइपोफेक्शन बोलते हैं। एक है माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जीन ट्रांसफ़र, डायरेक्टली एक बहुत फाइन नीडल आता है जिसके थ्रू से आप DNA को न्यूक्लियस के अंदर डाल सकते हो। और एक है जीन गन। ये पांचों मेथड जो किया गया है, उसके साथ साथ ये जो एग्रोबैक्टीरियम में जो जीन ट्रांसफ़र, जो प्लांट में बहुत इजी और कंफर्टेबल मेथड है, जिसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना है, हमको क्लोनिंग पार्ट डिफ़िकल्ट है, उसके बाद हमको दोनों को एक साथ को कल्चर कर देना है, प्लांट्स टिश्यू with like the leaf discs, and along with that the bacterium in which the particular recombinant DNA is present. अब ये बैक्टीरिया अपना काम करेगा, वो जाके प्लांट सेल में इन्फेक्शन करके मतलब टी-DNA को ट्रांसफ़र करने का कोशिश करेगा, उसी दौरान वो जीन को ट्रांसफ़र कर देगा। और जैसे जीन ट्रांसफ़र होगा तो हमारा वहाँ मीडिया में सिलेक्शन, वो सिलेक्टिव मीडिया है, इट कंटेन्स एंटीबायोटिक्स सो दैट द बैक्टीरिया एंड द द बैकग्राउंड सेल्स जिसमें वो नहीं ट्रांसफ़र हुआ है वो सब मर जाए, सिर्फ हमको वो मिले जिसमें कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो गया है। ये तो डेफिनेटली करना होता है। तो वहाँ जो भी ग्रो करेगा प्लांटलेट्स, दैट विल बी योर ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ये अलग बात है कि आपको फिर बाद में मेंडेलियन जेनेटिक्स करके आपको स्क्रीनिंग करना है कि
उसमें आपको बैक क्रॉस इन्वॉल्व हो सकता है, आपका जो प्लांट ब्रीडिंग का अलग अलग टेक्निक्स इन्वॉल्व हो सकता है कि आपको स्क्रीनिंग करना होगा कि जो फेनोटाइप आपने ट्रांसफ़र किया वो फेनोटाइप आपके प्लांट में एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, उसके साथ दूसरा कोई लिंक्ड जीन भी ट्रांसफ़र हो गया क्या। बेस आपने तो किया नहीं है, लेकिन हाँ जब आप ब्रीडिंग में जाओगे तो वो भी उसके साथ कुछ और जीन भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एनीवे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जो गोल्डन राइस और जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन में देखेंगे, पीसीआर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। हमने एक अटेंडेंस का एक ये ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। पिछला दिन वाला ये अंकित लिए तो भेज देना हमको। तो सर जो भी था ग्रुप में हम शायद डाल दिए थे। डाल दिए थे, ओके तो ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं। चलो ठीक है।